नमस्कार सभी साथियों का विलेज टेक्निकल हेल्प चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की वह 5 योजनाएं जो भाजपा सरकार आम जनता को एक तोहफे के रूप में देने वाली है तथा हर तबके के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। साथियों, इसके लिए आप चैनल पर लास्ट तक बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बड़े होने वाला है लेकिन आपके लिए काम का होगा। साथियों, आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हो, इसके लिए आप अपने कमेंट्स करके बताएं तो आपके ज़िले की आने वाली योजना आप तक बहुत ही जल्दी पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे रही है। राजस्थान के अंदर 5 नई योजनाओं को लागू कर दिया गया है। इनका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, किन किन महिलाओं को हर महीने नकद रुपए मिलेंगे, किन महिलाओं को सिलाई मशीन का फ़ायदा कौन लोग उठा सकते हैं, सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कुछ अपडेट हैं। इसके साथ ही किसानों को 1 रुपये फिर तो गेहूँ कैसे मिलेंगे तथा राजस्थान में सालाना के साथ सरकार की तरफ से जो भी रोज़गार देने के लेकर क्या कुछ ऐलान कर दिए गए हैं तथा एक परिवार को एक रोज़गार योजना के लेकर भी तमाम तरीके की जानकारी दोस्तों आप तक देने के आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको बता दें कि आप ज़रूर देखिए दोस्तों, अगर आप राजस्थान में रहने वाले हैं तो इन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि सरकार की तरफ से क्या क्या नए नियम और राजस्थान के अंदर लागू किए जा रहे हैं और क्या क्या फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी योजना सरकार की तरफ से लागू की जा रही है वो है राजस्थान के अंदर मनरेगा योजना को लेकर की जा रही है, जिसमें 2 लाख तक के ज़्यादा फ़ायदा होगा। राजस्थान में शुरू होगी लाडो योजना, लाडली बहना योजना की तर्ज पर ये बेटियों को फ़ायदा देने में आपको ध्यान रख देना होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश में एक योजना लागू की गई थी, उस लाडली बहना योजना, उसके तर्ज पर उस योजना को महिलाओं को हर महीने 15,000 रुपये देने का कार्य तथा राजस्थान में इन योजनाओं को शुरू की जाएगी। जिसमें कौन कौन सी महिलाएं पात्र होगी वह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हिट हुई लाडली बहना योजना, बीजेपी में इन योजनाओं के पत्र में लाडो योजना शुरू की गई। इसका वादा बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ लाडो योजना करने पर की जा रही है शुरू। सीएम चाहते हैं कि सब इस योजनाओं को समय पर लागू किया जाए राजस्थान में भी और इनका फ़ायदा दिया जाए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का नाम सुना होगा। बीजेपी के प्रचंड बहुमत मिलने के बाद लाडली बहना योजना खूब चर्चा में रहा। उसी की तर्ज पर राजस्थान में अब लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होने वाली है, जिसमें राज्य की 5 बेटियों को होगा, महिलाओं को सीधा फ़ायदा मिलेगा तथा मुख्यमंत्री तो इस योजना के तहत जो राजस्थान के अंदर महिलाओं को फ़ायदा देना शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले इस योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा शुरू हो जाएगी। तथा आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान में जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। इसी सप्ताह सरकार का गठन हो गया है और अब सरकार की लाडली बहना योजना की तर्ज पर लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में हर बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपए तक सेविंग बॉन्ड मिलेगा। इसके भुगतान बच्ची के 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग राशि लाडो के खुले खाते में जमा की जाएगी। जिसमें हर बच्ची की कक्षा 6ठी में होगी तब 6,000 रुपये सरकार जमा की जाएगी। बच्ची की जब 9वीं कक्षा में पहुंचती है तब राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये की जाएगी। जब बच्ची 10वीं क्लास में बढ़ती है तो 10,000 रुपये किए जाएंगे। 11वीं कक्षा में पढ़ती है तब बच्ची को 11,000 रुपये जमा करवाए जाएंगे तथा 12वीं में बढ़ने के बाद रकम 12,000 रुपये की जाएगी। इसके मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी महिलाओं को नकद रुपए पर सरकार के विचार कर रही है। अभी दोस्तों अगली बड़ी योजना लागू की जा रही है, वह है राजस्थान के अंदर लखपति दीदी योजना।
इस योजना में महिलाओं को सिलाई मशीन वगैरह जो सामान है वो दिया जाएगा। किन किन को ये फ़ायदा मिलेगा, कैसे लिया जाएगा, चलिए हम जानते हैं। राजस्थान में लखपति दीदी योजना की शुरू कर दी गई है। सरकार देगी महिलाओं को 1 लाख रुपए। जी हाँ, लखपति दीदी योजना की शुभारंभ कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की गरिमा में उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इस लखपति दीदी योजना को सम्मेलन के साथ आयोजन किया गया तथा इस लखपति दीदी योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को समाज, प्रदेश एवं देश की समृद्धि बनाना, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा लखपति दीदी योजना से महिलाओं को अपने उद्योग धंधा एवं काम अपने करने से अपना स्थिति को मजबूत करने में एवं सुदृढ़ कर सकती है। लखपति दीदी योजना 2024 का इंतज़ार समाप्त गया। लखपति दीदी योजना राजस्थान में शुरू कर दी गई है। साथियों, मोदी सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना की घोषणा होने के बाद इसे प्रत्येक राज्य में लागू कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य लिया है, इसमें सरकार बनाने के बाद 1 करोड़ लोगों को ये महिलाएं सशक्तिकरण शुरू कर दिया गया है तथा राजस्थान में इस योजना को लागू कर दिया गया है। राजस्थान में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ 23 दिसंबर को ही कर दिया गया था। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए साथियों लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई। इसी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़े भारत के 2 करोड़ माताओं बहनों को रोजगार दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना राजस्थान के अंदर सरकार की तरफ से क्या कुछ दिया जाएगा, अगर इस बात को दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन कर उसमें जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने सम्मेलन में दुग्ध उत्पादन, लकड़ी उत्पादन, ब्लू पॉटरी, मीनाकारी, कोटा डोरियाँ, वाटर शेड, उद्यम संवर्धन, डिजिटल फाइनेंस एवं वित्तीय समावेशी का दशामी से ये योजनाएं उत्पादन संगठन तथा सैनिटरी पैड उत्पादन में कई इकाइयाँ, मार्बल उत्पादन, जूट उत्पादन, दरी उत्पादन एवं कालीन बाजरे के उत्पादन की, राली उत्पादन, पट्टू आर्ट, टेराकोटी की स्टाइल का भी अवलोकन कर महिलाओं को प्रोत्साहन किया गया। लखपति दीदी योजना से आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, अगर बात करें तो लखपति दीदी योजना लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। लखपति दीदी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को प्रदेश राजस्थान के स्थायी मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़े होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने से केवल महिलाओं को दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ राजस्थान में कर दिया गया है। अब राजस्थान की महिलाओं जो इन योजनाओं से जुड़ सकती है, इस योजना का लाभ और फ़ायदा मिलेगा। साथियों, किसानों के लिए सालाना 12,000 रुपये मुख्यमंत्री जल्द ही नई योजना का शुभारंभ कर दिया। हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा वादा था कि राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का सालाना 12,000 देने, यानी 6,000 मोदी सरकार और 6,000 राज्य सरकार के अब इस वादे को पूरा कर दिया जाएगा। अब राजस्थान में किसानों को सालाना 12,000 रुपये देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री इस योजना पर अमल कर रहे हैं और बेहद ही जल्दी इस योजना को राजस्थान के अंदर लागू कर दिया जाएगा। राजस्थान के किसानों के अंदर अलग अलग से रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के किसानों को आर्थिक स्तर में सुधार करना एवं राजस्थान की तरफ से उसे मुख्यमंत्री की तरफ से राजस्थान के किसानों को सरकार के अवसालाना की तरफ से 6,000 रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और 6,000 रुपये आपको केंद्र सरकार से मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर 12,000 रुपये आपकी सहायता राशि राजस्थान में किसानों को मिलेगी। वही राजस्थान में हरियाणा
के भाव पर पेट्रोल और डीजल को लेकर भी लगातार मांग की जा रही है। अब इस पर भी विचार किया जा रहा है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा तोहफा जो आपको मिल सकता है। राजस्थान में 31% मनरेगा श्रमिकों को भी बीमा, 12 जिलों में ट्रैक रिकॉर्ड के साथ 20% से कम सरकार की तरफ से राजस्थान के अंदर 2 लाख का फ़ायदा जो मनरेगा कार्मिकों को किया जाएगा। हाँ, इसी के साथ साथियों, इस प्रकार की योजनाओं से आप जुड़ सकते हैं। साथियों, इसी के लिए आपको सरकार की तरफ से राजस्थान में 2 लाख का फ़ायदा दिया जाएगा तथा पत्राचार के अंदर जो भी प्रदेश में मनरेगा कार्मिक पर 1 लाख रुपए दिलाने वाली योजना 31% से कम हो पाएगी। इसमें केवल जयपुर के करीब 65% से रजिस्ट्रेशन हुआ है और राजस्थान की नई सरकार ने मनरेगा के जो भी कार्मिक हैं उनके लिए सरकार की तरफ से 1 लाख का बीमा कराने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, ये राशि मिलने तब होगी जब कार्मिक का नाम ई श्रमिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जयपुर में 33,578 मदरसा श्रमिकों का, साथियों 33,500 जो मनरेगा श्रमिकों का जो रजिस्ट्रेशन श्रमिक कार्ड जयपुर में 33,500 मनरेगा श्रमिक हैं। इसमें से केवल वे श्रमिक जो 14,142 ई श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो सरकार की तरफ से मनरेगा कार्मिकों को अब इसका फ़ायदा दिया जाएगा। दोस्तों, मनरेगा कार्मिकों की योजना की तरफ से जो जोड़ा जाएगा तथा पीएम सर्वनिधि योजना में सरकार की तरफ से मदद और आत्मनिर्भर बनाने का जो कार्य किया जाएगा। इसी के साथ सस्ते पेट्रोल डीजल के भी सस्ते बिजनेस के साथ इसमें लोन लिया जाएगा और ये लोन पीएम सर्वनिधि योजना स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान छोटे दुकानदारों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के जरिए अब 70 लाख से अधिक रेड पटरी पर आने वाली आर्थिक मदद कर चुकी हैं तथा पीएम सर्वनिधि योजना खास तौर पर ट्रिम्स वर्डर्स की मदद के लिए साथियों ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड का इसका फ़ायदा दिया जाएगा। दोस्तों, अब मनरेगा कार्मिकों को इस योजना के जरिए जोड़ा जाएगा और पीएम सर्वनिधि योजना इस सरकारी स्कीम की मदद करने के लिए आत्मनिर्भर बिजनेस के लिए सरकार देती है सस्ते में लोन। जी हाँ दोस्तों, इस योजना को अब राजस्थान में भी लागू कर दिया जाएगा। साथियों, पीएम सर्वनिधि स्कीम केंद्र सरकार की द्वारा कोरोना महामारी के अंदर इसके दौरान दुकानदारों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए शुरू की गई थी। इसकी योजना के जरिए 70 लाख आर्थिक रूप से रेड पटरी पर वाले आर्थिक मदद की गई जा चुकी है। पीएम सर्वनिधि योजना खास तौर पर ट्रिम्स वर्डर्स की मदद के लिए शुरू की गई थी, जिसके जरिए दुकानदार गारंटी के तौर पर 50,000 रुपये का लोन, 5 लाख रुपए तक की लोन स्कीम तथा इस बार पहली बार 10 लाख तक करने के लिए इस गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। 12 महीने के भीतर वापस राशि लौटाकर दूसरी बार 20 लाख रुपए तक इसकी, तीसरी बार 30 लाख रुपए तक मिल सकती हैं। साथियों, इसके लिए लोन के जरिए आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आवश्यक हैं। इस योजना को खास इस बात के लिए अब इसके जरिए अब 43% छोटी महिलाएं कारोबारियों को आर्थिक मदद मिल सकती है तथा SBI की रिपोर्ट के अनुसार 70 लाख लोन इस योजना की तरह बंटे गए हैं तथा इसके जरिए 9100 करोड़ की आवंटन किया गया है। दोस्तों, इस योजना को फ़ायदा करने के आम जनता उठा सकती है। राजस्थान सरकार राजस्थान के अंदर कई सारी योजनाएं लागू कर रही है जिसका फ़ायदा राजस्थान की जनता को दिया जा रहा है। दोस्तों, आप इस योजना से जुड़े रहें, अपने ज़िले का नाम लिखें, कमेंट साथ वरीयत करिए तथा इसके सबसे पहले आपकी अपने ज़िले की योजना आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों। इस बार आपको इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। राजस्थान सरकार, भारत सरकार की नई नई योजनाओं की जानकारी हम आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर उपलब्ध करवाने के साथ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से कई नई योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, जिसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपडेट के साथ आपको पहुंचाते